हेलो बच्चों, आज हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम लोग दो मेथड्स को देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग चारों की चारों मेथड्स में से एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूलेज देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। नाउ कैपिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कैपिटलाइजेशन दोनों में होती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होगी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स भी आपकी होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर को आपका ये क्या हो गया, रिवर्स। एनआरआर डिवाइडेड बाय 100 होता है लेकिन 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर है और माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये नीचे मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स बोलते हैं। नेट एसेट्स का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और यही तो फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयमेंट का, देखा था हमने। तो नेट एसेट्स इसको ही बोला करते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक इतना वाला पोर्शन है, केवल इतना वाला पोर्शन, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर को कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगर कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आया तो इसलिए रखा हुआ, अदरवाइज इतनी डीप इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। बस आपसे पूछा जाएगा कि इसको आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से करके दिखाइए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर बात करें तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, और यहां पर को कुछ भी आपको माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है जैसे इसमें किया था। सुपर प्रॉफिट निकालना आता है आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर कभी क्वेश्चन करते हुए आपका सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए, ठीक है, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव कब आएगा, जब ये वैल्यू हमारी कम होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो आएगा ना सुपर प्रॉफिट नेगेटिव। तो सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव आ रहा है आपका, तब आपको वहीं पर को क्वेश्चन छोड़ के लिख देना है देयर इज नो गुडविल। क्या लिखना है कि इस फर्म की कोई गुडविल नहीं निकाली जा सकती, इस फर्म की कोई गुडविल नहीं है। समझ में आ गया? इसको आज जल्दी से नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। मैं आपके लिए इसको एक बार रीड आउट करता हूँ। आई हैव द बुक नाउ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, कंडीशंस आपको गिवन है। एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों में कांस्टेंट ये 3 रखा है इन्होंने। फोर्थ कंडीशन दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चारों मेथड से क्वेश्चन चाहता है कि हम ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, कर लेंगे। इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, देखिए। नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स हम लोगों को गिवन है। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब मैंने आपको वीडियो में बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट से निकलने वाला पहले जितने भी हम लोग सब्सट्रैक्शंस करते हैं वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब इस बार जो इन लोगों का 2 लाख 1,80,000 एंड 1,60,000 जो अमाउंट आया हुआ है ये गलत होगा, क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसको तो पहले ही डिडक्ट हो जाना चाहिए था। एक गलती यहाँ पर को देखी हमने, पास्ट एडजस्टमेंट का तो केस आ गया। लास्ट टॉपिक दे रहा है एसेट ऑफ द फर्म, देखिए खुद ही फॉर्मूला बना दिया उसने, एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज 7 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख, आउटसाइडर लाइबिलिटी 1 लाख। तो वो ऐसे भी हम लोग निकाल ही लेते, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो हमारे पास 6 लाख वैसे भी आंसर आ रहा होता। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। करना शुरू करते हैं। तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गुडविल इक्वल्स टू प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं जल्दी से और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, क्योंकि NYP गिवन है 3, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई वर्किंग नोट बना सकते हैं इस तरीके से, दिस इज माय फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर प्रॉफिट 2 लाख 180 160। मैं बस रिवीजन करवाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा नहीं। ये गिवन है। अब जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करेंगे, सब में से करेंगे ये, चलो 1 लाख सब में से माइनस कर दो, और ये आपका अब करेक्ट प्रॉफिट आ गया। इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 80 के, और ये आ गया 60 के। ठीक है, ऐसे ही किया करते थे ना हम लोग। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, या फिर दोज हु आर रेफरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हम मैं डायरेक्ट यहीं पर को कर लेता हूँ। तो 2 लाख में से 1 लाख चला गया, और 1,80,000 में से 1 लाख चला गया, तो फिर ये बचा 80,000। 160 में से 1 लाख चला गया तो बचा 60,000, एंड डिवाइडेड बाई 3। चलो जो बताओ कितना आ गया, 2,40,000 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 2,40,000। ये आ गई हमारी गुडविल। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो प्रॉफिट को यहाँ लिख लेते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो था ना फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों को पता है अब कितना है। चलो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ आपको मैं। अब आप बोलेंगे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, यही तो होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ये तो हम लोगों को डायरेक्ट गिवन कर ही दिया है उसने, 6 लाख। अगर गिवन नहीं भी होता तो फॉर्मूले में पुट कर लेते। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो ये आ गया इक्वल्स टू 60,000। इतना आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमको पता है कि एवरेज प्रॉफिट तो 80 निकला था हमारा। देखिए 80 कैसे निकला, अब यहाँ पर को दिखा देता हूँ कि एवरेज प्रॉफिट तो इतना ही है ना, ये तो नंबर ऑफ ईयर परचेज था। अगर मैं इसको यहाँ पर से काटता, ये आता 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 2,40,000 ही बनता। तो ये कितना आया 80,000, और ये माइनस 60,000 हमारा आंसर निकला हुआ है, तो कितना आ गया 20,000। अब इस 20,000 को हम लोग आंसर में पुट कर लेते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो ये आंसर आ गया 60। ठीक है, इसमें एक आंसर आया, इसमें ये आंसर आया, और इसमें एक आंसर यहाँ पर को हम लोगों को छुपा हुआ था, दैट इज एवरेज प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट मेथड। अब क्या डिमांड किया जा रहा है हमसे, हम डिमांड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, वाली चीज को, तो ये क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR डिवाइडेड बाय NR, ये फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट तो हम लोगों को पहले से ही पता है। सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा था आपका बताइए, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, NRR है हमारा 10%, तो ये कट गया, तो ये आ गया 2 लाख रुपीस। और ये कौन सी मेथड से हम लोगों ने देखा, ये था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चले लास्ट क्या पूछ रहा है कि लास्ट पूछ रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका है एवरेज
प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR माइनस नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR कितना है 10 है माइनस नेट एसेट्स कितना था कैपिटल एम्प्लॉयमेंट एवरेज 6 lakhs था 6 lakhs गिवन था। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ तो इट बिकम्स 8 lakh माइनस 6 lakhs ये आ गया हमारा 2 lakhs। यहाँ से भी गुडविल निकल के आ गई हमारे पास। और ये कौन सी मेथड है हमारे पास, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्वेश्चन के, इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूलेस के ऊपर फोकस रखिए और जो भी क्वेश्चन में आएगा और वो हो जाएगा। और ये बड़े क्वेश्चन में तो केवल एक एडजस्टमेंट के रूप में ही आपके सामने आता है। जब आप देखते हैं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, तो ऐसी जितनी भी हम लोग आज अभी ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं बिफोर रीचिंग आउट टू एडमिशन, तो ये सब एडजस्टमेंट में ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस रहेगी, तभी आप उसको क्विकली और इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे जो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी है और समझने में आपको बड़े मज़े आएंगे और करने में भी आपको अब इसमें बहुत मज़े आने वाले हैं। तो अभी जो अब हम पहुँचे हैं तो इसमें मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करवा नहीं रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन करके आपसे बोल रहा हूँ कि आप इलस्ट्रेशंस पे ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही हम लोग एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट और रेजोल्यूशन में आएंगे, मैं बुक का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके करवाऊंगा। इसी बोर्ड में हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लेकिन हाँ, मेहनत आपको पहले करनी है। ये नहीं कि आप मेरे वीडियोस देखकर ही पूरी सब सॉल्यूशंस देख ले, नहीं, ऐसा नहीं। आप पहले मेहनत करिए, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगा, वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। होमवर्क तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना पड़ेगा। चलो, टिल देन स्टडी।